अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या सोच रहे हैं कि इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहिए या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको ले चलता हूँ एक जर्नी पर, जहाँ हम जानेंगे इकोनॉमिक्स के कैरियर ऑप्शन क्या हैं, गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट सेक्टर में कौन से रोल्स आपके लिए ओपन हैं और किस पाथवे को फॉलो करके आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, आपके फ्यूचर का रोड मैप है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स कैरियर्स, पहला इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरा हम की कैरियर पाथ इन इकोनॉमिक्स, स्किल्ड रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक्स कैरियर, एजुकेशनल पाथवे फॉर एस्पिरिंग इकोनॉमिस्ट, इमर्जिंग ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स कैरियर, अंत में हम कंक्लूजन। चलते हैं इंट्रोडक्शंस टू इकोनॉमिक्स कैरियर। सबसे पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल हमें ये समझाते हैं कि रिसोर्सेज जैसे पैसा, सामान, समय का यूज कैसे किया जाता है। इसे हम ये जान पाते हैं कि मार्केट कैसे काम करता है, लोग और कंपनीज कैसे डिसीजन लेते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी कैसे चलती है। दूसरा, रोल इन पॉलिसी मेकिंग। इकोनॉमिक्स गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन को पॉलिसीज बनाने में मदद करता है, जैसे कि जब देश में महंगाई, इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ की दिक्कत होती है, तो इकोनॉमिक्स डाटा के थ्रू एनालाइज करके सही फैसले लेने में हेल्प करती है। ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर में सबसे पहले जानते हैं पब्लिक सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जो लोग पब्लिक सेक्टर में इकोनॉमिक्स होते हैं, वो गवर्नमेंट के लिए रिसर्च करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं और सोशल वेलफेयर, सामाजिक भलाई को इम्प्रूव करने के लिए काम करते हैं। अब बात दूसरा, प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़ की। प्राइवेट सेक्टर्स के इकोनॉमिक्स बिजनेस और मार्केट को एनालाइज करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं और फ्यूचर के लिए फोरकास्टिंग करते हैं। इनका फोकस होता है इफ़िशियंसी, काम को बेहतर तरीके से करना और प्रॉफिट कमाना। की कैरियर पाथ इन इकोनॉमिक्स। सबसे पहला, एकेडमिक कैरियर, जिसे हम शैक्षणिक कैरियर कहते हैं, टीचिंग पोजीशन। अगर आप इकोनॉमिक्स में टीचिंग लाइन चाहते हो तो आप एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। इसमें आपको स्टूडेंट को पढ़ाना, उनको गाइड करना और उनकी सोचने और एनालाइज स्किल को डेवलप करना होता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी। अगर आपको नए आइडियाज़ एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप रिसर्च कर सकते हो, आप नए इकोनॉमिक्स थ्योरी पे काम कर सकते हो, रिसर्च पेपर लिख सकते हैं और नए ज्ञान को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। इकोनॉमिक एडवाइज़र रोल्स। ये लोग गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं कि इकोनॉमी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। इनका काम होता है डाटा और रिसर्च के बेसिस पे पॉलिसी बनाना या इम्प्रूव करना। पॉलिसी एनालिस्ट पोजीशन, नीति विशेषक। इनका काम होता है पॉलिसीज़ का एनालाइज करना, उनका इफेक्ट समझाना और इंश्योर करना है कि पॉलिसीज़ बन रही हैं और वो सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। प्राइवेट सेक्टर रूल्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट जॉब्स। ये लोग कंपनीज के फाइनेंशियल डाटा का एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन, रिस्क मैनेजमेंट और फ्यूचर प्लानिंग में भी मदद करते हैं। कंसल्टिंग अपॉर्चुनिटीज़, सलाहकार के अवसर। कंसल्टेंट कंपनीज को हेल्प करते हैं और उनके प्रॉब्लम सोल्व करने में, जैसे कि कॉस्ट कटिंग, इफ़िशियंसी बढ़ाना या नए मार्केट आइडेंटिफाई करना, इकोनॉमी के थ्योरीज यूज करके। अगर तुम चाहो तो इनमें से किसी भी फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हो, बस अपने इंटरेस्ट और स्किल पे फोकस रखना होता है। अब इस स्लाइड में हम इकोनॉमिक्स कैरियर के लिए ज़रूरी स्किल के बारे में बताएंगे। पार्ट 3, स्किल रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक्स कैरियर। एनालिटिकल स्किल, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा को समझना और उसे मीनिंग निकालना। इकोनॉमिक्स में आपको डाटा के पैटर्न देखने होते हैं, जैसे ग्राफ्स, नंबर्स, ट्रेंड। इसे आप समझ पाते हो कि इकोनॉमिक का क्या ट्रेंड है और सही डिसीजन लेना आसान होता है। स्टैटिस्टिकल एनालाइज, डाटा को नंबर के थ्रू एनालाइज करना। आपको नंबर यूज करके इकोनॉमिक्स मॉडल टेस्ट करने होते हैं, फ्यूचर के ट्रेंड का प्रेडिक्शन करना होता है और अपने रिसर्च के रिजल्ट को प्रूव करना होता है, मतलब मैथ और स्टैटिस्टिक्स का यूज करना। अगला, कम्युनिकेशन स्किल,
रिपोर्ट राइटिंग, जब आप कोई रिसर्च करते हो उसे सिंपल और क्लियर तरीके से लिखना पड़ता है ताकि हर तरह से के लोग समझ सके और आप क्या कहना चाहते हो। प्रेजेंटेशन स्किल, आपको अपनी रिसर्च या डाटा को वेरिएबली बोलकर समझाना आना चाहिए। अच्छा प्रेजेंटेटर बनने के लिए स्टोरी टेलिंग का यूज करके लोगों को इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाया जा सकता है, स्पेशली जब आप किसी सेमिनार या मीटिंग में हो। एजुकेशनल पाथवे, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्स और डिग्री आपको करनी चाहिए। पार्ट 4 है ये हमारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम बैचलर डिग्री। ये 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है जैसे बीए इकोनॉमिक्स। इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल, थ्योरीज और एनालिटिकल स्किल सिखाए जाते हैं। ये कोर्स आपको एंट्री लेवल पर जॉब के लिए या आगे मास्टर करने के लिए रेडी करता है। स्पेशलाइज्ड कोर्स, इन ग्रेजुएशन के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल बिहेवियर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमेट्रिक। ये सब्जेक्ट आपको किसी भी स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट बनाते हैं। एडवांस्ड डिग्रीज से पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च। मास्टर प्रोग्राम ये पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर होता है जैसे एमए इकोनॉमिक्स। इसमें आपको एडवांस लेवल की एनालिटिकल स्किल और थ्योरीज सिखाई जाती है। ये डिग्री आपको अच्छी जॉब्स और रिसर्च के लिए क्वालिफाई करती है। पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़, ये रिसर्च बेस्ड हाईएस्ट लेवल की डिग्री होती है। इसमें ओरिजिनल रिसर्च, थ्योरी और मेथडोलॉजी पर फोकस होता है। आप एकेडमिक रिसर्च और हाई लेवल एडवाइजरी जॉब के लिए भी प्रिपेयर होते हैं। इमर्जिंग ट्रेंड इन इकोनॉमिक्स कैरियर के बारे में, यानी नए ज़माने में इकोनॉमिक्स के फील्ड में कौन सी नई चैलेंज आ रहे हैं उसके बारे में। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिग डाटा एनालिटिकल्स। अब इकोनॉमिक्स बहुत बड़े डाटा सेट का एनालाइज करते हैं। इसमें उन्हें ट्रेंड, पैटर्न और इंसाइट मिलते हैं। ये डिसीजन मेकिंग को और एक्यूरेट बनाते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना, मार्केट एनालाइज करना एक्स्ट्रा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इन इकोनॉमिक्स, एआई से कम्प्लेक्स कैलकुलेशन और मॉडल को ऑटोमेट किया जा सकता है। मशीन लर्निंग से फ्यूचर प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग और एक्यूरेट हो जाती है, जैसे इन्फ्लेशन या जीडीपी ग्रोथ के गैस लगाना अब और अच्छे तरीके से होता है। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, इंटरनेशनल ट्रेड, दुनिया के मार्केट आसपास में कनेक्टेड हो गए हैं। इसमें नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं और कंपटीशन भी बढ़ती है, लेकिन कुछ पॉलिसी चैलेंज भी आते हैं जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस या लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। क्रॉस कल्चरल इकोनॉमिक्स, अलग अलग कंट्रीज़ में लोगों का स्पेंडिंग बिहेवियर चॉइस अलग होता है। इकोनॉमिक्स ये स्टडी करते हैं कि ताकि ग्लोबल बिजनेस को समझा जा सके, जैसे कि प्रोडक्ट इंडिया में कैसे बिकता है और जापान में कैसे। इसमें कल्चरल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगले में हम समझेंगे कैरियर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का लास्ट पार्ट है ये कंक्लूजन। फ्यूचर आउटलुक, मतलब भविष्य का नज़ारा। तो डिमांड फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की मांग। आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स की डिमांड बढ़ने वाली है क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम कम्प्लेक्स होता जा रहा है। ग्लोबल ट्रेड में भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं। डाटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। पॉलिसी बनाने के लिए एक्यूरेट डाटा चाहिए होता है। सिंपल वर्ड में हर इस सेक्टर में डाटा और एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, इसलिए इकोनॉमिक्स की जरूरत भी बढ़ रही है। कैरियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, टेक्नोलॉजी और डाटा एनालिसिस के डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक्स के पास काफ़ी कैरियर ऑप्शन है। फाइनेंस, गवर्नमेंट जॉब, एकेडमिक, कंसल्टिंग, ये सब फील्ड आपको ग्रोथ और स्पेशलाइजेशन का मौका देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।